वेलकम बैक स्टूडेंट। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और रेशियो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हम जो है काफ़ी हद तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और सॉल्वेंसी हमारा चल रहा है। सॉल्वेंसी का जो फर्स्ट पार्ट है यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उस पर मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें हमने 2 वीडियो में हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे और बहुत अच्छे से हमने उसको समझने की कोशिश की थी। और यहाँ पर मैं एक बार आपको ज़रूर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूले इसमें बहुत सारे हैं। इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं कि आप कितनों को याद करेंगे। तो फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, हमने उनको क्या करना है, आपने इस तरीके से उनको बनाना सीखना है कि हम बनाते कैसे हैं। और उसी पे मैं यकीन करता हूँ कि आपने जो है बनाना अगर आप सीख जाते हैं, अगर आप फॉर्मूले को बना करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप कभी नहीं उसको भूलेंगे। तो आपने बार बार फोकस कहाँ करना है इस चैप्टर में, क्योंकि आपने यहाँ से चैप्टर क्या कहाँ कहाँ इसमें क्वेश्चन बनने हैं। अगर आप देखें तो अभी आपका क्या होने वाला है, बिफोर फाइनल एग्जाम से पहले आपका प्रैक्टिकल होएगा। तो प्रैक्टिकल में आपको पता ही है 12 नंबर का आपका रिटर्न होना है। रिटर्न में 6 नंबर का आपका रेशियो से आना है और 6 नंबर जो अगला चैप्टर इसमें बचता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां से आना है। तो उसके पॉइंट उसकी वजह अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो भी ये जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, जब 4 नंबर का आपका वाइवा होएगा तो वाइवा में एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, तो वहां से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो उसको भी जो है यहीं से वो बहुत सारा मैटर उसको मिल जाता है एक ही उससे, और वो पूरी तसल्ली के साथ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किसी का किसी में कुछ बोल देते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे फॉर्मूलों को बनाना सीख लिया कि हम किस तरीके से फॉर्मूले बना रहे हैं और बनाते कैसे हैं, और फिर उनको इंप्लीमेंट करके आप क्वेश्चंस कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होगा कि 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी एक क्वेश्चन में अगर 1-आध मिनट लगना है तो आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन उस 10 मिनट को इन्वेस्ट कीजिए, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके लिए एक वेस्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आपको पता है फ्यूचर में बेहतर मिलेगी अगर आपने बिल्कुल सोच समझ के वो इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपने क्या करना है, वो 10 मिनट देने हैं। जब 10 मिनट दोबारा आप देंगे तो वो 10 मिनट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 7 से 8 मिनट में। और उसके बाद फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इस तरीके से आएगा। और फिर एक जितना किसी भी क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए उस टाइम पे आप आ जाओगे और वो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा आपका चैप्टर। तो आइए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सोल्वेंसी में सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो सेकंड उसमें होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसी पे बेस्ड हम आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उसी पे हम जो है क्वेश्चन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से बनता है और फिर उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। आप अगर मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं स्टार्टिंग से, अगर आप देख रहे हैं तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप फॉर्मूले को याद कीजिए। आप फॉर्मूले को याद नहीं करना है, हमने फॉर्मूले को बनाना है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए इसमें शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 1,60,000, टोटल डेब्ट दिया हुआ है 3,60,000 और करंट लायबिलिटी दी हुई 40,000। और आपने क्या करना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इसमें निकालना है। अब यहाँ पे फिर वही 2 आ चुका है फॉर्मूले में। मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर्मूले में अगर 2 हो, 2 से पहले वाला यानी 2 से आगे जो लिखा है, यानी 2 से आगे क्या लिखा है, टोटल एसेट्स, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। और टोटल एसेट्स के बाद क्या लिखा है, 2 के बाद डेब्ट, तो वो आ जाएगा नीचे। तो डेब्ट तो अभी हमने पहले भी बात की प्रीवियस वीडियो में, क्या निकाला था हमने, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो वहां पे भी हमें डेब्ट की जरूरत पड़ी थी। तो डेब्ट मैंने बताया था नॉन करंट लायबिलिटी को बोलते हैं। और टोटल एसेट्स तो पता ही आपको, बैलेंस शीट के आपका जो टोटल एसेट्स है उन सबका टोटल, यानी नॉन करंट करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स को अगर आप जोड़ दें तो आपकी टोटल एसेट्स आ जाती है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। लेकिन क्या इस क्वेश्चंस को हम इजी फॉर्म में, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसी फॉर्म में हम निकाल पाएंगे या नहीं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अगर इस फॉर्मूले में जैसे लास्ट टाइम चल रहा है आपका ये छूटने वाला है, तो आप फॉर्मूला भी अगर लिख के आओगे तो आधा नंबर तो आप खींच लोगे। ये सिर्फ उस समय बता रहा हूं कि आपके 3 घंटे ओवर हो चुके हैं, आपने जरूरत से ज्यादा टाइम्स दिया है क्वेश्चन को, और फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चलते चलते आप कुछ ना कुछ गेन फिर भी कर लें। तो सबसे पहले जो चीज पूछता है आपने उसमें क्या लिखना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला आप लिख दें। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट में टोटल एसेट्स ऊपर चला जाएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो डेब्ट मैंने बताया किसको बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को। तो डेब्ट हम किसको बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डेब्ट बोलते हैं। और टोटल एसेट्स, अब आपके पास शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, हमें चाहिए सिर्फ डेब्ट, और करंट लायबिलिटी भी दी हुई 40,000। तो आइए आप देखते हैं फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो आपको मैंने फिर बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो है आपने किस तरीके से फॉर्मूले को बनाना है। आज फिर हम बात करने वाले हैं कि भाई फॉर्मूले को बनाते कैसे हैं। तो आप देखिए बैलेंस शीट, और मैंने आपको बताया इसमें होता क्या है। पहली चीज होती है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम डेब्ट कह रहे हैं, और तीसरा होता है इसमें करंट लायबिलिटी। अब जो वैल्यू दी हुई है उसे पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी दी हुई 1,60,000,
1,60,000 हमारे पास दिए हुए है और करंट लायबिलिटी भी दी हुई है 40,000। और फिर उसमें बीच में एक चीज दी हुई टोटल डेप्ट, यानी इन दोनों का टोटल, जिसको इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं, इन दोनों के टोटल, यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के टोटल को हम क्या बोलते हैं, टोटल डेप्ट। अब ये टोटल डेप्ट में हमारे पास दिया हुआ है 3,60,000। कितना दिया हुआ है, 3,60,000। अगर इन दोनों का टोटल 3,60,000 है और उनमें से एक का टोटल 40 है, तो बचा कितना, 3,20,000। इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 3,20,000। यानी ये टोटल 3,20,000 कैसे आया, मैं कैसे बता पा रहा हूँ ये सब, इन दोनों का टोटल, आपका टोटल डेप्ट है 3,60,000, उसमें से करंट लायबिलिटी 40,000 आप माइनस कर देते हैं, उसके बाद आपका 3,20,000 आ जाता है। तो इसी चीज को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी डेप्ट चाहिए। अब डेप्ट मैंने कैसे निकाला, वो आप देखना है कि डेप्ट मैंने कैसे निकाला। क्या किया मैंने, टोटल डेप्ट में से मैंने करंट लायबिलिटी जो कि गिवन है वो माइनस कर दी। अब टोटल डेप्ट आपका दे रखा है 3,60,000 और डेप्ट आपका दिया हुआ है 40, सॉरी करंट लायबिलिटी दी हुई 40,000, तो आपका डेप्ट आ गया 3,20,000। तो ये डेप्ट आ गया, यानी नीचे वाली चीज आ गई। अब हमें टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट्स देखते हैं। टोटल एसेट्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये चीज पता है, इन सब का टोटल जो है आप करेंगे तो आपकी टोटल लायबिलिटी आएगी। तो इन तीनों का टोटल करेंगे, टोटल लायबिलिटी आएगी, तो क्या आएगा, तो 1,60,000 और 40, 2 लाख, 2 और 3 5,20,000। टोटल लायबिलिटी कितनी है, और ये चीज हमें पता है कि टोटल लायबिलिटी इक्वल होती है किसके, टोटल है। अगर आपकी टोटल लायबिलिटी कितना है, टोटल लायबिलिटी अगर कितनी है 5,20 है, तो टोटल एसेट्स भी कितनी होगी, 5,20,000, जो कि हमें चाहिए। अब ये कैसे निकाली मैंने 5,20,000, ये भी देखने वाली बात है। तो वी नो दैट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि क्या हम जानते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल होती हैं किसके, टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आएगा प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और ये तीनों चीजें हमारे पास हैं। तो शेयर होल्डर फंड 1,60,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 3,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी 40,000। इन तीनों का अगर आप जोड़ते हैं तो 5,20,000 आपका आ जाता है। अब आपके पास टोटल एसेट्स भी है और डेप्ट भी है, तो आपका निकल जाएगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या बनेगा, टोटल एसेट 2 से पहले वाला ऊपर जाएगा। टोटल एसेट्स कितना आया, 5,20,000 और आपका डेप्ट कितना आया था, 3,20,000। 5,20,000 में 4 जीरो है, 3,20,000 में भी 4 जीरो है, माइनस कर दिया और हमने इसको कैंसिल कर दिया 0 से 0। उसके बाद आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 से 26 हो गया और ये हो गया आपका 16, और फिर अगेन ये कट जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 13 जा 26। अब 8 से ये जाएगा आपका, 8 1 जा 8 और 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे आप, तो आपका 5 में 0 लगाएंगे 50 हो गया, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, तो 1.62:1 आपका आ जाएगा, 1.62:1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था आपका जो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तो वो साइड मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें कि भैया आपने फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपने फॉर्मूले को क्या करना है, आपने ये देखना है कि फॉर्मूला बना कैसे, और जैसे ही बनता है फॉर्मूला उसको इंप्लीमेंट कर देना है। यहाँ पे मुझे खुद भी नहीं पता है कि किसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन मुझे वो कंसेप्ट पता है कि जहां से फॉर्मूला फॉर्मुलेट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, टोटल जो है आपके पास टोटल डेप्ट दिया हुआ है 15 लाख, करंट लायबिलिटी दी हुई 5 लाख, करंट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख। टोटल एसेट्स टू डेप्ट निकालना है, फिर वही सबसे पहले जो चीज पूछता है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट इक्वल टू, टोटल एसेट्स टू डेप्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब यहाँ पे आपको डेप्ट को मतलब क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। तो अब आपको फिर वही बैलेंस शीट की याद है, आपने बैलेंस शीट पे फोकस करना है कि भाई बैलेंस शीट में क्या होता है, सबसे पहली चीज शेयर होल्डर फंड होगा, दूसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है और तीसरा आपका क्या होता है, करंट लायबिलिटी। अब ये तीनों चीजें देखना है, इनमें से क्या है, हमारे पास टोटल डेप्ट भी दिया हुआ है। टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल कितना हो गया, 15 लाख है आपका, और करंट लायबिलिटी अकेली कितनी है, 5 लाख। इन दोनों का टोटल 15 लाख है जिसको हम टोटल डेप्ट कह रहे हैं, इन दोनों का टोटल, और इन दोनों में से एक का टोटल 5 है, तो दूसरे का कितना हुआ, 10 लाख, ये आ गया हमारा। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 15 लाख दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, यानी फर्स्ट टू हेडिंग को अगर आप जोड़ दें क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इनका टोटल कितना है, 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड की एक हेडिंग का टोटल 10 है, अगर 15 में से 10 ही है तो ये कितना हुआ,
5 लाख, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। तो 5 और 10 15 और 5 20 लाख, तो 20 लाख आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई। अगर आपकी टोटल लायबिलिटी 20 लाख है तो टोटल एसेट्स भी कितनी होगी, 20 लाख। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक रफली आपको एक फिगर आपके माइंड में सेट किया कि इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब इसी चीज को यहाँ उठा लो। अब उठाएंगे कैसे, सबसे पहले डेप्ट मैंने देखो कैसे निकाला, ये 10 लाख मैंने कैसे निकाला, अगर आपको याद हो मैंने डेप्ट कैसे निकाला, मैंने डेप्ट ऐसे निकाला, टोटल डेप्ट जो कि गिवन है मेरे पास, टोटल डेप्ट में से मैंने करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। टोटल डेप्ट 15 लाख है इन दोनों का टोटल, तो 15 लाख मैंने यहाँ पुट किया और उसमें से एक हेडिंग यानी ये करंट लायबिलिटी 5 लाख गिवन है, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो आप हमारा जो डेप्ट आ गया वो आ गया 10 लाख। एक चीज ये हमारा आ गया। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि भाई टोटल एसेट्स इक्वल होती है किसके, टोटल लायबिलिटी के, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में हमने। तो टोटल लायबिलिटी का क्या टोटल होता है, टोटल लायबिलिटी में क्या होता है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसी फॉर्मूले को आप किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, क्योंकि फर्स्ट टू हेडिंग का टोटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 15 है और ये 5 हो गया, 15 और 5 20। अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी वैल्यू हमने निकाल दी। अगर आपने एक नया फॉर्मूला जनरेट करना है तो आप सीधा लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्स्ट टू हेडिंग और लास्ट हेडिंग है, तो तीनों हेडिंग का टोटल ही टोटल लायबिलिटी होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास दी हुई है 15 लाख और करंट लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख, तो 15 और 5 हो गया आपका 20 लाख। तो आपके पास टोटल एसेट्स भी आ गया। अब टोटल एसेट्स भी मेरे पास है और आपके पास डेप्ट भी है, तो टोटल एसेट्स फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो अगर मैं फॉर्मूला में दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल एसेट्स देख लीजिए, आपका 20 लाख आया और 20 लाख के बाद आपकी जो डेप्ट है वो 10 लाख आया, और 10 लाख 20 का आधा होता है, अगर आप इसको काटते भी हैं 0 से 0 तो 2:1 आपका फाइनल आंसर है। तो ये था आपका दोनों क्वेश्चन जो कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो पर डिपेंड थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ और चाहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन और करने हैं, या कोई कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।